हैं हमारे खास मेहमान का स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज के सिद्धार्थ राय मंगला साहब का। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे सर कि आज के मार्केट पर आपका क्या रिएक्शन है। जी, नमस्कार दीपक जी, गुड इवनिंग। गुड देखिए इवनिंग सर। दीपक जी, इस बाज़ार में हमने इस वीक जो पूरा ही ट्रेडिंग होते हुए देखी, स्पेशली निफ्टी के अंदर, हमने काफ़ी ऊपर के लेवल से निफ्टी के अंदर गिरावट आते हुए देखी। इनफैक्ट हम पिछले 15-20 सेशंस में लगातार सिर्फ 1-2 सेशंस से जहाँ मजबूती थी, उसके अलावा वॉलेटिलिटी और कमज़ोरी ही बनते हुए देख रहे हैं। पर दीपक जी, अब बाज़ार फाइनली इतनी गिरावट के बाद पिछले 6 महीने के सबसे क्रूशियल लेवल पर आकर खड़ा हो गया। स्पॉट में अगर मैं निफ्टी का आपको एक लेवल बताऊं, तो लेवल है 23,350 का। वहां पर आज भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और थोड़ा सा टर्नआउट हमें दिखाया। 6 महीने में जितनी बार इस लेवल के आसपास बाजार आया है, फिर से चलने की कोशिश की है। इसलिए मंडे के अंदर या नेक्स्ट वीक की शुरुआत के अंदर हमें सबसे ज्यादा नजर स्पॉट में 23,350 के लेवल पर रखनी है। अगर ये लेवल यहां से टूट जाता है, पहले शुरुआती ट्रेड के अंदर ही इससे नीचे अगर निफ्टी निकल जाता है, तो कहीं ना कहीं 23,000 और 22,800 तक के लेवल्स भी निफ्टी के अंदर खुल सकते हैं। वहीं अगर इस लेवल से हमेशा की तरह थोड़ी सी हम रिकवरी भी देख लेते हैं, क्योंकि बाजार काफी अंडरवैल्यूड हो चुके हैं, तो अगर 100-150 पॉइंट्स की भी शुरुआती ट्रेड में रिकवरी आ जाती है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी स्ट्रेंथ और बहुत अच्छी रिकवरी के रास्ते खुल जाएंगे। उस केस में 23,800 तक की भी रिकवरी निफ्टी के अंदर हम बनते हुए देख सकते हैं। तो अगले वीक के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी के अंदर है, वो है 23,350 का। आज जी, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि सोमवार को बाजार की चाल आप कैसी देख रहे हैं। जी, बिल्कुल दीपक जी, देखिए मैं दोनों इंडेक्सेस का आपको एक-एक करके बता देता हूँ। निफ्टी के अंदर जैसा कि मैं पहले आपको बता रहा था कि अभी हमें क्लियर बेयरिश या क्लियर बुलिश स्ट्रेटजी यहाँ पर नहीं बनानी चाहिए। दूसरी चीज़ दीपक जी, यहाँ पर देखिए, अब रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है, बड़े आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स आने शुरू हो चुके हैं और यहाँ से हम का तकरीबन अगले 1 डेढ़ महीने तक रिजल्ट्स देखेंगे, तो बाजार के अंदर ज़्यादा लंबी पोज़ीशंस हमें ओवरनाइट पोजीशंस बहुत ज्यादा कैरी नहीं करनी है, क्योंकि रोज की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बनती हुई दिखेगी। तो ऐसे में एक तो इंडेक्स के अंदर बहुत अग्रेसिव नहीं होना है, निफ्टी के अंदर 23,350 के लेवल पर स्पॉट में नजर रखनी है, और उसको अगर निफ्टी मंडे के सेशन में तोड़ देता है, तो फिर डेफिनेटली हम एक बेयरिश व्यू निफ्टी के अंदर बना सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर दीपक जी हम बहुत कमजोरी बनते हुए देख रहे हैं। तकरीबन पिछले 8 महीने से बहुत वॉलेटिलिटी होती थी, बट बैंक निफ्टी फिर भी 50,000 49,800 इस रेंज को रिस्पेक्ट करता था, यहां से घूम जाता था। अब पिछले 2 दिन में हमने देखा कि इससे नीचे बैंक निफ्टी निकला है, काफी ज्यादा कमजोरी बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में हमें जब तक 50,000 से बैंक निफ्टी नीचे है, तब तक हर ये सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना चाहिए। थोड़ा सा मार्केट बढ़ता है तो हम बेच सकते हैं, जैसे ही मार्केट बढ़ेगा तो हम 49,800 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ बेचकर चल सकते हैं। अगर हमें 49,200 49,300 के आसपास बैंक निफ्टी मिलता है स्पॉट में, तो हम कहीं ना कहीं फ्यूचर्स को सेल कर सकते हैं 49,800 तक के स्टॉप लॉस के साथ, और हमारे टारगेट्स होंगे यहां से 48,200 और 48,000 के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, अगर बाजार 50,000 और 49,800 से नीचे टिका रहता है तो। ठीक है।